आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 23 जन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या रखा है कि अ स्फेरिकल चॉकलेट बॉल हैज ए लेयर ऑफ आइसक्रीम ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस अराउंड इट व्हेन द थिकनेस ऑफ आइसक्रीम लेयर इज 1 सेंटीमीटर। थिकनेस दे रखा है आइसक्रीम लेयर का। आगे दे रखा है कि द आइसक्रीम मेल्ट एट द रेट ऑफ 81 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट and the thickness of ice cream layer decrease at the rate of 1 upon में 4 pi centimeter per minute के बराबर। then the surface area in centimeter square of the chocolate ball without the ice cream layer is। चलो सबसे पहले अपने पास फोटो बना लो। फोटो बना लेते हैं तो अपने पास चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। ये हमारे पास क्या है, एक आइसक्रीम लेयर है जिसका अपने पास कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। ठीक है, ये सेंटर है और ये हमारे पास क्या है, इसका रेडियस है। कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं जाके हमारे पास थोड़ी सी चीजें। देखो अब अपने के पास ये एक्चुअल में आइसक्रीम है। ये क्या है, एक्चुअल में आइसक्रीम कौन सा है, तो एक्चुअल में आइसक्रीम ये वाले हैं। अब ये वाले जब आइसक्रीम है तो इसमें अपने के पास 1 सेंटीमीटर थिकनेस का क्या लगा हुआ है, तो लेयर लगा हुआ है। किसका है, तो आइसक्रीम का। चलो पिंक कलर का आइसक्रीम हम बना देते हैं। ये अपने पास इसका कलर चेंज कर दो ताकि हमारे पास पिंक कलर के आइसक्रीम बनाने में थोड़ी सी आसानी हो। इसका कलर कौन सा कर दो, ग्रीन कर दो। ठीक है, अब अपने पास हम क्या करते हैं, पिंक कलर का आइसक्रीम लेयर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो पिंक कलर का क्या है, आइसक्रीम लेयर है। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब जब ये पिंक कलर का आइसक्रीम लेयर है तो यहां से लेकर के यहां तक बेटा ये थिकनेस दे रखा है कितना, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। अब जब आइसक्रीम लेयर को हवा में रखोगे तो अब सी बात है कि ये पिघलना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब अपने पास ये चॉकलेट बॉल है। चॉकलेट बॉल को क्या करो, ये वाले कलर कर दो। चॉकलेट बॉल हमारे पास ये है, ये हमारे पास स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल ये यहां पर दिखाना मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए अपने पास 2D में दिखाया जाता है। अब बताओ तो इसका जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक रेडियस तत्काल सेवा के लिए हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर है। और यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस है वो हमारे पास स्मॉल आर है। अगर तो आप गौर से देखो तो ये जो स्मॉल आर होगा यहां से लेकर यहां तक हमारे पास स्मॉल आर होगा। तो स्मॉल आर जो होगा वो अपने पास कैपिटल आर -1 हो जाएगा। जैसे हमारे पास स्मॉल आर आ गया तो ये कैपिटल आर आ गया तो हमारे पास स्मॉल आर आ जाएगा। स्मॉल आर आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो इसके टोटल सरफेस एरिया आ जाएंगे। सरफेस एरिया ही तो निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चंस भी क्या रहा है कि आइसक्रीम मेल्ट एट द रेट ऑफ 81 सेंटीमीटर पर क्यू के हिसाब से। ठीक है, तो बताओ तो dv अपॉन dt दे रखा है हमारे पास क्वेश्चंस में। कितना दे रखा है, dv अपॉन dt, तो 81 के बराबर। यूनिट आप देख लीजिएगा। अगला अपने के पास क्या दे रखा है, तो dr अपॉन dt, लेकिन कैपिटल R और अपॉन में किस बराबर, dt इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो 1/4 पाई के बराबर। और ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाना, जब भी हमारे पास ये जब ये डिक्रीज हो रहा है तो 81 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। तो अपने सेंटीमीटर क्यों किसका होता है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो अपने पास dv अपॉन dt। और रेडियस अपने के पास क्या होता है, तो रेडियस जो होता है वो अपने के पास सेंटीमीटर में होता है। तो dr अपॉन dt अपने पास 1/4 पाई के बराबर दे रखा है। अब अगर हमारे पास कैपिटल आर आ जाएगा तो स्मॉल आर आ गया, स्मॉल आर आ गया तो हमारा सारा झमेला खत्म। वॉल्यूम का फॉर्मूला किन सबको पता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा किसी भी स्फीयर के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 और पाई। अगर आपने कहा आउटर सरफेस के वॉल्यूम निकाले हम डायरेक्ट तो 4/3 पाई आर क्यू के बराबर होगा। ठीक है, अब आपने कहा इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dv अपॉन dt किसके बराबर जाएंगे बेटा, तो ये तो 4 और अपॉन 3 पाई तो कांस्टेंट है इनटू, अबे आर क्यू बोल रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं हम क्या, स्क्वायर लिख रहे हैं। ये मोए इसे ही कहते हैं सिली मिस्टेक। तो 4/3 पाई आर क्यू के बराबर इंटू किस आ जाएंगे 3r स्क्वायर इंटू किस बराबर, तो डी आर अपॉन डी कैपिटल आर अपॉन डी टी, डी कैपिटल आर अपॉन डी टी। अगर आप गौर से देखते हो तो हमारे पास बहुत कुछ पता है, तो कि ये भी पता है, ये भी पता है और आर ही तो अननोन है। बताओ तो dv अपॉन dt कितना, तो 81 के बराबर। यूनिट आप देख लेंगे 4/3 और पाई इंटू अपने के आ जाएंगे 3 इंटू आर स्क्वायर के बराबर और इंटू अपने के डी आर अपॉन डी टी। बताओ तो डी आर अपॉन डी टी 1/4 पाई दे रखा है। अब देखो बेटा जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो 4 पाई से 4 पाई गया, 3 से 3 गया। अगर आप यहां से गौर से देखो तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 81 के बराबर। जैसे 81 आ गया तो यहां से अपने पास रेडियस किसके बराबर जाएंगे, तो रेडियस हमारे पास 9 के बराबर आ गया। जैसे ही हमारे पास रेडियस आ गया कैपिटल आर आ गया तो स्मॉल आर आ गया। बताओ तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा, तो स्मॉल आर देख लो, स्मॉल आर यहां से सॉल्व कर लो तो किस आ जाएंगे, तो 9 और -1 के बराबर इक्वल टू 8 के बराबर। जैसे स्मॉल आर आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ चॉकलेट बोला है,
तो बता दो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, तो टोटल सरफेस एरिया आ गया अपने पास 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर के बराबर। चॉकलेट का अपने पास सरफेस एरिया यही है, तो 4 पाई को एज इट इज रहने दो क्योंकि आंसर ऑप्शन पाई के टर्म में दे रखा है। 9 का स्क्वायर अपने पास किस बराबर, अच्छा ये अपने पास r कितना आ गया, तो 8 आ गया, तो 8 का स्क्वायर आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 4 पाई इंटू अपने पास 64 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 1 25 के बराबर 256 पाई के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास क्या, तो 256 पाई इतना सेंटीमीटर क्यूब इस चॉकलेट का क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया होगा विदाउट आइसक्रीम। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 23 जन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। देखिए ये वीडियो खत्म करने से पहले हम आपसे एक चीज बता रहे हैं कि अगर आप ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो एनसीईआरटी का एओडी वाले चैप्टर खोलिएगा और एओडी वाले चैप्टर खोलने के बाद आप ना वर्ड वाले चैप्टर खोलिए। हमें एग्जैक्टली एक्सरसाइज याद नहीं आ रहा है, तो वो जो वर्ड प्रॉब्लम जिस एक्सरसाइज में दे रखा है वो वाले एक्सरसाइज पूरा बना लीजिएगा। जैसे ही वो एक्सरसाइज बनाइएगा ना, तो आप ये मान लीजिए कि पिछले 5 साल में जो भी पीवाईक्यू आए हैं, पिछले 5 साल में जेईई मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बड़ी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा। जेईई मेंस से जो भी पीवाईक्यू आए हुए वो सारे पीवाईक्यू उसी एक्सरसाइज से आए हुए हैं, बस डाटा चेंज है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये भी जो अपने पास जेईई मेंस 2025 का जो क्वेश्चंस हम अभी बता रहे हैं, ये क्वेश्चंस बस डाटा चेंज करके डायरेक्ट उठकर आ गया है एनसीईआरटी से। ठीक है, तो मैथ्स में एनसीईआरटी से 2 ऐसे चैप्टर हैं जिससे हमारे पास क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। एक तो एओडी के ये जो अपने के पास वर्ड प्रॉब्लम वाले कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस बताओ किस हिसाब से डिक्रीज होगा, अगर अपने के पास रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम किस हिसाब से डिक्रीज होगा, यानी तो अगर अपने के पास इस स्क्वायर का साइड अगर डिक्रीज हो रहा है तो एरिया किस हिसाब से डिक्रीज होगा। ये सारे क्वेश्चंस अपने के पास उस एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएगा। तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि वो पूरा एक्सरसाइज आप बना लीजिएगा बिना देखे हुए। ठीक है, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेंस में उठ करके आ जाता है। हालांकि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, क्लास 11 12 का जो मैथ्स का एनसीईआरटी होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस एक्सरसाइज से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो पूरा एक्सरसाइज A to Z आप बना लीजिएगा। ठीक है, एक और चैप्टर है एनसीईआरटी में जिससे डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, वो प्रोबेबिलिटी का है, जब वो चैप्टर आएगा उस टाइम बता दिया जाए। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट सैटरडे में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।